देख लो भाई, कल वाला देख लो इधर, क्वेश्चन नंबर 6 था ना वो, y इक्वल्स टू ई की पार a cos इनवर्स x, ठीक है, और प्रूव क्या करना है, लेमडा 1 प्लस है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लेमडा 2 एक्स बाई 1 प्लस लेमडा 3 एक्स कितना है बाई लेमडा बाई 3, सॉरी लेमडा 3 ए स्क्वायर बाई। क्वेश्चन भी ढंग से नहीं बोल पाते हो, गलत लिख रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो बाई 2 बाई 1 दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमें मिनिमम 2 बार तो डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, सीधा सीधा पहले डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट बाई 1 ई की पावर a cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको दोबारा से क्या लिख दूं बोलो, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर ले रहा हूं, तो बाई 1 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बाई, इसको मैंने बाई रीड कर लिया, ठीक है। अब एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो बाई 1 स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस बाई इक्वल्स टू 0। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ ए बैठेगा, ए कॉस इनवर्स एक्स है तो यहाँ ए भी बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ ए आ गया और यहाँ कितना हो जाएगा ए बाई, ठीक है। अब इस करो डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये जो है इसको रोको इसको ठोको, ठीक है। एक बार इसको रोको, इस बार हाँ जी, दोनों साइड मैंने क्या किया है, स्क्वायर कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद में अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोक लिया, इसको ठोक लिया 2 बाई 1, और बाई 1 का दोबारा करेंगे तो बाई 2 प्लस, अब बाई 1 स्क्वायर को रोक लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x, स्क्वायर को रोका बाई स्क्वायर का 2 बाई, और बाई का हो गया बाई 1 इक्वल्स टू 0। बाई 1 यहाँ से, बाई 1 यहाँ से, बाई 1 यहाँ से, सब में से कॉमन ले डालो, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, सबको किस में भेज दो, 0 में भेज दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सॉरी माइनस 2x बाई 1, x भी खत्म हो जाएगा, सॉरी 2 खत्म हो जाएगा, कॉमन ले चुके हैं, ए स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 0। जरा इस फॉर्म को इससे कंपेयर कर लो, तो लेमडा 1 की वैल्यू कितना आ गया +1, ठीक है, और यहाँ प्लस लगाओगे और यहाँ -1 लिखोगे, तो लेमडा 2 का वैल्यू बोलो -1, लेमडा 3 का वैल्यू बोलो जल्दी, लेमडा 3 का वैल्यू +1, ठीक है। ये 3 वैल्यू आ गए, तीनों को ऐड करो +1, समेशन ले लो, तो समेशन ऑफ लेमडा आई का मॉड कितना आएगा 1 आ गया। यही तो हमसे पूछा था उसने, यही तो पूछ रहा था, फाइंड समेशन ऑफ लेमडा आई, ठीक है। बिना देखे नोट करो, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देख के नोट करोगे। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, यूजिंग डिफरेंशिएशन फॉर प्रूविंग आइडेंटिटी, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर प्रूविंग आइडेंटिटी लिख दो, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर प्रूविंग आइडेंटिटी, ठीक है। ये लिख लो, हेडिंग डालो। मुझे इसमें डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है लिखो क्वेश्चन, इफ
आर इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, कॉस एक्स ओवर 2 की पावर आर इक्वल्स टू 1/2 to the power n साइन एक्स ओवर साइन ऑफ x/2 की पावर r, 2 की पावर सॉरी n, ठीक है, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 1/2 to the power r tan ऑफ x/2r इक्वल्स टू 1/2 to the power n cot x/2 की पावर n माइनस cot x, ठीक है। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। इतना समझ में आता है क्या प्रूव करना है, ठीक है। ये सबसे पहली थॉट तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए कि ये हमें प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और प्रूव में तुम्हें क्या करना है, समेशन। प्रोडक्ट को जब भी समेशन में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं ना। तो एक काम करेंगे, सीधा इसमें क्या ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही इसका लॉग लूंगा तो ये मेरे को समेशन मिलेगा r इक्वल्स टू 1 से लेके n ln ऑफ cos x/2r इक्वल्स टू, इसमें लॉग ले लूंगा तो ऊपर क्या मैं सीधे लिख दूं, ln sin x मिलेगा माइनस ln 2 की पावर n मिलेगा माइनस ln साइन ऑफ x/2 की पावर n मिलेगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया log m/n और फिर दोबारा से log m.n लगा के ओपन करके लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आगे सुने, अब देखो tan कैसे बनेगा। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये 1/cos बैठेगा, cos का अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो ऊपर साइन बन जाएगा, और sin/cos क्या होता है, tan होता है। तो ऐसी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का भी यूज करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। समेशन तो एज इट इज रहेगा, r इक्वल्स टू 1 to n ln cos x का बोलो, cos x/2r, cos x का माइनस साइन x/2r, x/2r का 1/2r, ठीक है, इक्वल्स टू ln साइन x का बोलो 1/sin x, साइन x का cos x माइनस इसका बोलो ln 2 की पावर n का 0, ठीक है, कांस्टेंट का 0 माइनस इसका बोलो 1/sin x/2 की पावर n, ठीक है जी। अब ऊपर साइन का cos x/2 की पावर n और इसका 1/2 टू दी पावर n, ठीक है जी। ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 1/2r, ठीक है, 2 की पावर r, और यहाँ माइनस में बाहर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या लिख दूँ, tan ओवर x की पावर 2r, x/2 की पावर r, और माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cot x, ये हो जाएगा cot x, तो 1/2 की पावर n cot x/2n, ठीक है जी, और माइनस cot x, ठीक है। माइनस ने माइनस को मार दिया, यही हमें प्रूव करना था। देखो यूज सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन लिखो, यूज सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू tan थीटा, प्रूव दैट बोल रहा है यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, x इक्वल्स टू tan थीटा, प्रूव दैट बोला है उसने द इक्वेशन d2/dx स्क्वायर, द इक्वेशन d2/dx स्क्वायर प्लस 2x ओवर 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस 1 ओवर 1 + y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और यहाँ सॉरी यहाँ बाई स्क्वायर नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू बाई बैठा है, ठीक है, ऊपर वाई है। चेंजेस टू d2 बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस बाय इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यूज सब्स्टिट्यूशन, x बराबर tan थीटा पुट करना है, ठीक है। तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रही है, तो अगर मेरे पास x बराबर tan थीटा है, x tan थीटा के बराबर है, ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, उधर से सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करता हूँ लास्ट से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि dx ओवर डी थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये और बता दो, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबको इतना क्लियर है, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बोलो कितना हो गया, बाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा, सेक ऊपर जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, शायद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा पुट कर दो, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा गिरेगा। और डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें चाहिए थीटा की टर्म में, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, और डी थीटा ओवर डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्या हमें जो फंक्शन चाहिए वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज रहने दो, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी वाई बाई, अच्छा डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दो, कितना है बोलो, यहाँ से बोलो ना, सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा उल्टा डालेंगे क्योंकि डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो मैं सीधा इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी वाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, और क्या लिखूँ यहाँ, इनटू डी थीटा ओवर डी एक्स। फील योर रूल, कल मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये थर्ड रूल यही बताया था, ठीक है। इस तरह से मैंने ब्रेक करने के लिए अब तुम लोगों को बता रखा है, ठीक है। जब मेरे पास पैरामीटर की इक्वेशंस होती थी तो इस तरह की फॉर्म मैंने बोल रखी है, तो बाई इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी वाई बाई डी थीटा को एज इट इज रहने दो, और कॉस स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज रहने दो, प्लस, ठीक है, डी एक्स ओवर डी थीटा का वैल्यू बोल दो सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या पहुंचेगा, डी वाई डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू बोल दो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। देखो ये प्रोडक्ट रूल बनेगा, एक को रोको दूसरे को ठोको, ठीक है। तो बाई टाइम्स कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा डॉट डी वाई बाई डी थीटा, प्लस मैंने इसको लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए से, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, ठीक है। देखो इसमें एक को रोको दूसरे को ठोको, तो एक काम कर रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ इसको ठोक रहा हूँ, तो देखो जब कॉस स्क्वायर थीटा को रोकूंगा तो ये बनेगा d2 बाई ओवर डी थीटा स्क्वायर, प्लस अब इसको रोकूंगा तो बनेगा डी वाई बाई डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर ये बैठा तो कॉस की क्यूब थीटा बराबर 0। फील योर ओन, देखो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी वाई डी थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी वाई डी थीटा, इसने इसको मार लिया, और अल्टीमेटली कॉमन क्या आ रहा है, कॉस की पावर, देखो मल्टीप्लाई जब इसका होगा तो दोनों में होगा ना, कंप्लीट में होगा ना ये पूरे में, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसमें तो मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें नहीं किया, तो यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा होगा, ठीक है। कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा कॉमन लेके कहाँ भेज दो,
0 में, तो यहाँ क्या बचेगा d2 बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ कौन बैठा है बाई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आर्टिकल डालो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, देखो मान लो कोई डिटर्मिनेंट गिवन है आपके पास, अगर कोई डिटर्मिनेंट गिवन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है, एल एक्स एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स एन एक्स ए एक्स बी एक्स और जी एक्स सॉरी सी एक्स। ठीक है, अगर मेरे पास ये कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इसका मुझे क्या करना है डिटर्मिनेंट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करते हैं इसको सीधे सीधे एक बार क्या करते हैं, एक पहली वाली रो को रोक लो, उसका डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, बाकी दो को रोक के पहली का डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करते हैं दूसरी को डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट और थर्ड को रोक लो, थर्ड का डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट और सेकंड को रोक लो। ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा या तो हम कॉलम वाइज कर सकते हैं या तो हम रो वाइज कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन लेना है डैश, या फिर मैं कहूँ कि इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, देखो ये होगा एफ डैश जी डैश एच डैश। एक्स मैंने लिखा नहीं, एक्स अंडरस्टूड मीनिंग है कि ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, ये क्या होगा एल एम एन, एक रो वाइज कर रहा हूँ मैं, ए बी सी प्लस एफ जी एच बैठेगा, एल डैश एम डैश एन डैश आ जाएगा, और यहाँ ए बी सी प्लस एफ जी बैठेगा, एच बैठेगा, ठीक है, और एल बैठेगा इधर, एम बैठेगा, एन बैठेगा, ये बैठेगा ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, ये बैठेगा, ये हो गया। और या क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं एफ डैश एल डैश ए डैश जी एम बी, इसको रोक दिया और इसको भी रोक दिया, ठीक है जी, प्लस अब एफ एल ए जी डैश एम डैश बी डैश, ठीक, एच एन सी एज इट इज चिपकेगा, प्लस एफ एल ए जी एम बी एच डैश एन डैश सी डैश, ठीक है, ऐसे भी इसको वर्कआउट किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे कहेगा, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल कह रहा है कि 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 6 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है, वो कह रहा है कि फाइंड एफ डबल डैश एट 0, ये क्या होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या करूं, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, इस वाली रो को रोकूंगा, ठीक है, तो देखो सॉरी पहली वाली का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, रो का 6x साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स बैठेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बैठेगा, ठीक है, इस वाली को एज इट इज, इसको एज इट इज, और इसको भी एज इट इज, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, ठीक है जी, ये आ गया। प्लस अगली बार देखो इसका डिफरेंशिएट करूँगा, कांस्टेंट 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 0 0 0 देगा, तो अल्टीमेटली अगर किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम 0 होता है तो 0 हो जाता है, बाकी फर्दर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इससे नीचे वाली को पी स्क्वायर पी क्यूब, तो अब ये 0 0 0 देगा, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट भी क्या होगा 0, तो इसका क्या, इन दोनों का तो रोल खत्म हो गया, ठीक है, अल्टीमेटली रोल किसका बचा है, इसका, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स, ठीक है, ये एफ डैश एक्स आ गया। डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है, डबल डेरिवेटिव फिर से करूँगा, तो क्या देखो पहली बार जो डिफरेंशिएट करूँगा ये 6 देगा,
ये क्या देगा, ये देगा 6, ठीक है, और साथ में 0 पुट कर ले रहा हूँ, साथ में 0 पुट कर ले रहा हूँ, मुझे एफ डबल डैश 0 पे चाहिए, ठीक है। कॉस एक्स क्या देगा, कॉस एक्स देगा माइनस साइन एक्स और साइन प्लस हो जाएगा साइन 0, ठीक है, हाँ सॉरी 6x का 6 होगा, साइन 0 का बोलो 0, और इसका क्या हो जाएगा साइन x का माइनस कॉस एक्स, तो ये देगा कॉस 0, बाकी का क्या बैठेगा -6 1 और 0 और p स्क्वायर p क्यूब प्लस बाकी का देखो फिर दोबारा से इस वाली रो का आगे फिर 0 हो जाएगा फर्दर, तो वो भी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तो कुल मिला के क्या सॉल्व कर लूँ, ये तो 0 बैठेगा यहाँ, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 -1 होगा, ठीक है। तो किसी की भी अलॉन्ग क्या कर दो, सॉल्व कर दो, अल्टीमेटली आंसर जो करेगा डिटरमिनेंट का वो क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कहाँ किधर सॉल्व करूँ, R1 के अलॉन्ग कर लो 6 p क्यूब, ठीक है, -0 -1, ठीक, तो क्या हो जाएगा -6p स्क्वायर और -p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर प्लस p, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, cos x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x और 0 साइन 3x स्क्वायर, ठीक है। फाइंड f डैश 0, ठीक है, ये बोल रहा है f डैश 0 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे सुन लो, सबसे पहले तुम ऊपर वाली को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, और 0 डालोगे, 0 डालने पे ये 0 और ये 0 देगा, बात समझना। ऊपर वाली को डिफरेंशिएट करोगे, मैं कर नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे दिख रहा है कि नीचे वाली रो 0 दे देगी, तो ये मुझे डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। प्लस क्या दूसरी वाली को डिफरेंशिएट करूँगा तब भी मुझे ये 0 दे देगा, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा। अब क्या बचा, तीसरी वाली को डिफरेंशिएट करूँगा तो साइन 2x का cos 2x होगा, 2 cos 2x होगा, और cos 2x में 0 डालूंगा तो cos 0 मुझे 1 देगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली 2 देगा, ठीक है। डिफरेंशिएट किया है, साइन 2x का 2 cos 2x होगा, 2 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होगी, 2 इंटू 1 2 होगा, 0 का 0 होगा, साइन 3x का cos 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर का कितना होगा 6x होगा, तो 6x की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग हमेशा 0 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्लीट रो 0 नहीं है, बाकी को 2 को तो मैंने रोका है ना, थर्ड वाली का जो डिफरेंशिएट किया रोका, इसको रोकूंगा तो 0 cos 0 क्या देगा 1, साइन 0 क्या देगा 0, ये क्या देगा -1, ये क्या देगा 0, ये क्या देगा 1 और ये क्या देगा 0 देगा। इतना क्लियर है। मैं इसके अलॉन्ग सॉल्व कर रहा हूँ 2 और मिलेगा 0 माइनस माइनस प्लस 1, अल्टीमेटली आंसर 2 आ गया। बाकी जो तुम बैठ के डिफरेंशिएशन मचाते रहो इसमें बैठ के आराम से 2-4 पेज भरते रहो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए दिमाग चलना चाहिए तुरंत क्वेश्चन में, बाकी तुम अगर मैं छोड़ देता करने के लिए पॉइंट इसमें नोट लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, लिखने से पहले समझ लो तब लिखना। देखो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, f ऑफ x कोई फंक्शन है और उसका एक रूट x माइनस ए क्यूब है, ठीक है, उसका कोई रूट है और यहाँ बैठा है 5x, ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसका x इक्वल टू ए पुट करने से f(x) क्या मिलेगा, सॉरी f की वैल्यू क्या देगा 0 देगा, x माइनस ए का होल क्यूब है, x इक्वल टू ए डालो क्या वैल्यू देगा 0 देगा।
देखो एट एक्स इक्वल्स टू ए, एफ एक्स क्या है, सॉरी एफ ए क्या है, यानी कि फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये 3 बैठेगा, इसको रोकूंगा प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब मैंने रोक लिया और यहाँ मिलेगा 5 डैश एक्स। अब मैंने क्या कॉमन ले लेना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा 3 टाइम्स 5x प्लस कितना बैठेगा, जो भी बैठे, मान लो यहाँ पे जो बैठेगा वो फंक्शन ऑफ x होगा और उसको मैंने लिख दिया gx, कुल मिला के ये होगा। क्या अब भी x इक्वल्स टू ए इसका एक रूट होगा, है? अरे x इक्वल्स टू ए डालूंगा तो f डैश x का भी तो x इक्वल्स टू एक जीरो है, रूट है। अच्छा अब बताना आगे जरा, f डबल डैश x निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस ए होगा और जी एक्स बैठेगा प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा और जी डैश एक्स बैठेगा। एक्स माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको नया मान लीजिए कि कोई अल्फ़ा एक्स होगा, अरे एक्स का ही तो फंक्शन बचेगा, तो मैंने एफ डबल डैश एक्स लिख दिया। क्या अब भी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू ए, एफ डबल डैश एक्स का एक जीरोज होगा, ठीक है। अब मैं ट्रिपल डैश एक्स निकालूंगा तो क्या मिलेगा, क्या है, अब ट्रिपल डैश एक्स में इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना, और इसका अल्फ़ा डैश एक्स हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए और इसका अल्फ़ा एक्स, सॉरी अल्फ़ा डैश एक्स, इसका अल्फ़ा है। तो क्या एक्स माइनस ए अब भी इसका एक रूट है, एक्स माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकते। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स पे जाके क्या हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पे इसका ये एक्स माइनस ए इसका एक रूट नहीं है। तो मेरे पास ये क्या था, ये कोई पॉलिनोमियल थी, इसकी डिग्री कितनी थी, 3 थी, यानी कि इसमें जो रिपीटेड रूट्स थे वो 3 टाइम्स थे। तो जब हम देखते हैं किसी फंक्शन में कोई रूट अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तक वो रूट रहता है, उसके बाद वो रूट खत्म हो जाता है। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि कोई भी अगर एक फंक्शन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर कोई रूट n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर n टाइम रिपीट हो रहा है तो उसके n-1th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक वो क्या होगा, उसका रूट होगा, लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ये लिख लो, उसके बाद मैं आगे लिखा रहा हूँ। लिखो इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, नोट के नीचे लिखो, if f of x equals to 0 is a polynomial of degree n, have x minus a repeated roots m times, x minus a repeated roots m times, ठीक है। जो m का वैल्यू क्या होगा भाई, कम से कम एक रूट तो होना चाहिए, ठीक है, और n रूट भी हो सकते हैं रिपीटेड रूट्स, ये लिख लो ब्रैकेट में। m की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी बराबर हो सकती है, n से छोटी या बराबर हो सकती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अगर देखो इसमें अगर वेरिएबल कितने रूट हैं, 3 रूट हैं, तो एफ डैश एक्स में कितने रूट हैं, 2 रूट हैं, इससे एक ही तो कम है। अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का जिसमें रिपीटेड रूट्स कितने हैं, n टाइम्स कोई रूट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एफ डैश एक्स में कितने टाइम्स वो रूट रिपीट होगा, n-1 टाइम। तो लिखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैज x माइनस a रिपीटेड रूट्स n-1 टाइम्स, x माइनस a रिपीटेड रूट्स n-1 टाइम्स। लास्ट आर्टिकल डालो, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, इन शॉर्ट कहते हैं लॉपिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए कंडीशन सुन लो। देखो मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, ठीक है,
इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, ठीक है, लिख लो साथ में, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, लिख लो टू फंक्शंस सच दैट कब अप्लाई करते हैं, पहली कंडीशन, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a ऑफ f ऑफ x, किसी फंक्शन की जो लिमिट है पुट करने से 0 जा रही हो, ठीक है, और साथ में लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx इज इक्वल्स टू 0। एक ही पॉइंट पे दोनों फंक्शन किसको अटेंड कर रहे हो, 0 को। जैसे कि एफ एक्स ओवर जी एक्स लिखा होता है तो 0/0 की फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉपिटल रूल यूज करते हैं, ठीक है, ये जा रही हो, इतना समझ में आता है। और यहाँ साथ में एफ एंड जी आर, क्योंकि मोस्टली ये फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होते हैं। एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू ए। x इक्वल्स टू ए पे क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अच्छा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा प्रियांशी, तो क्या फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी। तो देखो, अगर इसकी लिमिट 0 के बराबर है तो कुल मिला के क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी f ऑफ x और फंक्शन वैल्यू भी बराबर होगी। भाई जब ये रूल लगाने की कंडीशन ये है कि लिमिट 0 जा रही हो, जब लिमिट 0 जा रही होगी तो फंक्शन वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। एंड साथ में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x और इक्वल होगा g ऑफ a के, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लिख लो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट कहता है एफ डैश एंड जी डैश मस्ट बी कंटिन्यूअस then according to LHR L'Hospital rule क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x g ऑफ x। अगर देखो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तभी तो इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि डेरिवेबल होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और क्या लिख दूंगा, f डैश x ओवर g डैश x, और किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू a f डबल डैश x और g डबल डैश x, और किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू a f ट्रिपल डैश a x अपॉन g ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू अप टू डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर डेरिवेबल होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और ये एग्जिस्ट करेगा तो आगे वाला एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए जो भी फंक्शन पे हम लॉपिटल रूल लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। और कोई भी फंक्शन अगर दुनिया के अंदर डेरिवेबल होता है तो उसको कंटिन्यूअस होना मस्ट है, इसीलिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। लिख लो, ये कब तक करते हैं डिफरेंशिएट, टिल इंडिटरमिनेट फॉर्म इज नॉट रिमूव, ठीक है, तब तक करते रहते हैं जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, देन पुट करके देखा, अब भी 0/0 बन रही है, देन अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, देन पुट करके देखते हैं, तब भी बन रही है तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे मान लो डिटरमाइन फॉर्म आ गई तो यहीं पर खत्म कर देते हैं, स्टॉप, ठीक है। लिख लो, टिल इंडिटरमाइन फॉर्म रिमूव, टिल इंडिटरमाइन फॉर्म
डिटरमाइन फॉर्म रिमूव्ड, जब तक इंटरमाइन फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती तब तक डिफरेंशिएट करते हैं। लिखो क्वेश्चंस, और मैं बहुत शॉर्ट करूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, तमीज से समझते रहना। हाँ जी, लगती है, ठीक है। 0/0 मतलब है कि 1/0 और 1/0 वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। 0/0 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे ले जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर ले, और इसको मल्टीप्लाई 1 है ऊपर ले जा तो 1/0 और 1/0, अल्टीमेटली ये भी 0/0 की फॉर्म ही बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी लग जाता है। देखो आगे लिमिट, क्वेश्चंस लिख लो पहले एक बार में। लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस ln ऑफ 1 + x ओवर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x sin x माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस ln ऑफ 1 - x। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की होल पावर 10x। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये प्रूव दैट कह रहा है ना, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - के cos 2x cos 3x डॉट 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 cos ऑफ nx डिवाइड बाई x स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन n स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x ln x, ठीक है। ये बोल रहा है। आ जाओ पहला देख लो, मैं बहुत शॉर्ट करूंगा। देखो x cos x का डिफरेंशिएशन, x का किया cos x को रोक लिया, प्लस cos x का किया x को रोक लिया, cos x माइनस x sin x, ठीक है जी। आगे क्या होगा, माइनस ln 1 + x का 1 + x, नीचे वाले का 2x। देखो अब चेक करो, लिमिट लगाओ। देखो पहले अगर चेक करोगे तो 0 ln 1 0/0 बन रही थी, यहाँ cos 0 बन देगा, ये 0 देगा और ये बन देगा 1 - 1, अब भी 0 बन रहा है, अब भी 0/0 की फॉर्म है। अगेन डिफरेंशिएट करूँगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का माइनस sin x sin x माइनस x को रोको, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन को रोको, x का डिफरेंशिएशन x को रोका, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब क्या करो, साइन को रोक लो और x का 1 और इसका कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा प्लस 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिट डाल दो, साइन 0 पे ये 0 देगा, cos 0 ये 0 हो जाएगा, 0 x बैठा है ना, साइन 0 भी 0 दे देगा, 1/0 1 दे देगा और नीचे अल्टीमेटली 2 दे देगा। आंसर आ गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिमिट लगा रहा हूँ ई की, ये 0 1 होगा, ये 0 ये 0 ये 0, ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0 बन रहा है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा डिफरेंशिएट e⁻x को e⁻x होगा, sin x को रोक लिया, ठीक है, प्लस फिर e⁻x एज इट इज बैठेगा, sin x का cos x बैठेगा, x का -1 होगा और इसका -2x होगा, डिवाइड बाई x स्क्वायर का 2x होगा, x का 1 होगा, माइनस इसका 1/1 - x होगा, ऊपर इसका करेंगे तो -x और प्लस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल रहा हूँ,
यहाँ 0 डालूंगा, ये 0 देगा, ये मुझे 1 देगा अल्टीमेटली, ये -1 +1, और ये 0 डालूंगा तो 0 देगा। ठीक है, यहाँ 0 डालूंगा, यहाँ 0 डालूंगा, नीचे 1 देगा, अल्टीमेटली आंसर 0/1, कुल मिला के आंसर हो गया 0। ठीक है जी, 0/2 ही आएगा। ठीक है, 0 आ गया आंसर। लिमिट, यहाँ तुम 0 डालो, इन्फिनिटी बनेगा, 10 0 0 बनेगा, इन्फिनिटी की पावर 0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें एक काम करो, इसको मानो तुम p बराबर, थर्ड वाला पार्ट है, p = कितना लिखा है 1/x की होल पावर 10x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लो। ठीक है, बोथ साइड लॉग लोगे तो ln p = लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10x आगे आ जाएगा, 10x ओवर ln ओवर यहाँ ln 1/x। ठीक है, इतना समझ में आता है सबको। अब नीचे पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा ln p, ठीक, और लिमिट x टेंड्स टू 0, sec स्क्वायर कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ। अब एक काम करो ना, इसको पहले 0/0 की फॉर्म बनाओ या इन्फिनिटी बनाओ। अभी कैसे लगा दोगे, ln ऑफ 1/x ओवर cot x। ठीक है, cot x क्या देता है, cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, ln 1/0 इन्फिनिटी बन रही है। ऊपर वाले का डिफरेंशियल बोलो 1/x और 1/x का बोलो -1/x स्क्वायर, cot x का बोलो -cosec स्क्वायर x, माइनस ने माइनस को मार दिया, और यहाँ ऊपर पहुँचेगा तो ये बैठेगा sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर इंटू 1/x। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ बैठेगी लिमिट कितनी, x टेंड्स टू 0। ठीक है, सही बैठा है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से चलेगा ln p। ठीक है, ln p कहाँ, ये ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर होता है लॉपिटल रूल में, नीचे का डिफरेंशियल नीचे होता है। ऊपर f'(x) नीचे g'(x) लिखा होता है, f ओवर g का होल डैश नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का नीचे करो। ठीक है, cot x का cosec स्क्वायर x हो गया, cosec स्क्वायर x ऊपर जाएगा, x स्क्वायर ये बैठा इंटू क्या हो जाएगा 1/x। तो कितना मिलेगा, यहाँ से लिमिट लगाओ, कितना मिलेगा, लिमिट कितनी दे रखी है, लिमिट हम लोगों को कितनी दे रखी है, लिमिट 0 दे रखी है ना, तो सही है ना। ठीक है, तो सही बैठा है। यहाँ पे कुछ ln 1/x, अच्छा ln 1/x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1/x आएगा ना, यहाँ x आएगा ना। अरे log x का क्या होता है 1/x, और 1/x ओवर 1/1/x, तो x गिरेगा ना ऊपर, यहाँ क्या गिरेगा, तो x। अब लिमिट लगाओगे तो वैल्यू 1 × 0 क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इस पप्पू की, तो क्या करोगे ln p 0 मीन्स क्या, p की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, f1 f2 f3 f डॉट fn। तो फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, माइनस sin x होगा। ठीक है, बाकी सबको रोकेंगे। ठीक है, और आगे जो होगा ये सारे फंक्शन किसके होंगे, cos के फंक्शन होंगे। ठीक है, किसका फंक्शन होंगे, सारे cos का फंक्शन होगा। ठीक है, सारे फंक्शन यहाँ cos का बैठेगा, और प्लस यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 sin 2x गिरेगा। ठीक है, बाकी सारे फंक्शन किसके बैठेंगे अंदर, cos के फंक्शन बैठेंगे। ठीक है, प्लस फिर इसका करेंगे sin 3x का, बाकी को रोकेंगे, 3 sin 3x मिलेगा। ठीक है, फिर आगे कौन बैठेगा, आगे फिर फंक्शन cos का बैठेगा, डॉट 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 लास्ट में करेंगे n sin x गिरेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर कौन बैठेगा, फिर दोबारा से किसका फंक्शन बैठेगा, दोबारा से फिर यहाँ मल्टीप्लाई में cos का फंक्शन बैठेगा। ठीक है, डिवाइड बाई इसका करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली काम करते हैं, 1/2 को आगे ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ बैठेगा sin x, और नीचे बैठा दो x, प्लस यहाँ फंक्शन ऑफ cos बैठेगा,
कॉस के फंक्शन बच्चे पड़े होंगे वो बैठ जाएंगे, प्लस यहाँ बैठ जाएगा साइन 2x ओवर x है और यहाँ 2 बैठा है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ कॉस के फंक्शंस बैठेंगे मल्टीप्लाई का, प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड करोगे साइन 3x ओवर 3x मिलेगा, प्लस डॉट 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 यहाँ भी क्या बैठेगा, कॉस का फंक्शन बैठेगा, प्लस n स्क्वायर ओवर nx साइन nx इनटू फंक्शन ऑफ कॉस x, ठीक है जी। ये मिलेगा, ये x को मैंने क्या किया, सबके नीचे एडजस्ट कर दिया। साइन x बाई x क्या देगा, 1 देगा। कॉस के जितने भी फंक्शन होंगे x वैल्यू 0 डालेंगे तो कॉस 0 हमेशा 1 देता है, तो हमेशा ये जो फंक्शन रोके होंगे वो सब क्या देंगे, 1 देंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 और इसको हम लिख सकते हैं अल्टीमेटली 1 स्क्वायर, ये पार्ट मुझे 1 देगा, ये 1 देगा और ये वाला जो रोका होगा ये भी 1 देगा, ये मिलेगा 2 स्क्वायर और ये मिलेगा 3 स्क्वायर अप टू डॉट 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 शो ऑन, n स्क्वायर गिरेगा और नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऊपर वाले को लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, x स्क्वायर ln x, ठीक है। 5वां देखो, मेरे पास अगर मैं x की बात करूं तो x 0 हो सकता है क्या लॉग की वजह से, नहीं हो सकता ना। क्या 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मैं इसकी लिमिट कहाँ चेक कर सकता हूँ, केवल 0 प्लस पे चेक कर सकता हूँ। तो ऐसी लिमिट क्या कहलाती है, वन साइडेड लिमिट कहलाती है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, ठीक है, जब लिमिट पढ़ाया था तब बताया था। तो वन साइडेड लिमिट है तो लिमिट कहाँ चेक करूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे चेक होगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर ln x। तो 0 प्लस पे लॉग क्या देता है, अरे 0 प्लस पे लॉग क्या देता है, इन्फिनिटी। लॉग की फोटो कैसी होती है, ऐसी होती है ना। तो 0 प्लस पे लॉग माइनस इन्फिनिटी देता है, ठीक है। तो ओवरऑल 1/0 इन्फिनिटी देगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।